हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द आइसोटोप O816 has 8 protons, 8 neutrons and 8 electrons, while Be48 has 4 protons, 4 neutrons and 4 electrons. Yet the ratio of their atomic masses is not exactly 2. Why? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है कि जो ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 एंड एटॉमिक मास है 16, तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन्स, 4 न्यूट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन इन दोनों के लिए जो एटॉमिक मास का रेशियो है ये एग्जैक्टली 2 नहीं आता. ये क्यों नहीं आता? तो यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट की बात करते हैं कि एटॉमिक मास, यदि मैं बात करूं एटॉमिक मास की, तो ये किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास लगभग इक्वल होता है न्यूक्लियस के मास के. एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. एंड एक प्रोटॉन यानी कि पी प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है. एंड एक प्रोटॉन का जो मास है वो mp है. एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. यदि n न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड एक न्यूट्रॉन का मास क्या है? mn. तो इन दोनों के इक्वल हो जाएगा एटॉमिक मास. एटॉमिक मास यानी कि न्यूक्लियस के मास के इक्वल होता है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सभी जो टोटल प्रोटॉन्स है उनके मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स के मास के इक्वल हो जाएगा. तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास. इसी तरह से यदि मैं मास डिफेक्ट की बात करूं, डेल्टा एम मास डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया है प्रोटॉन के, टोटल प्रोटॉन के मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके, ये हमारे पास होता है एक्चुअल मास. सॉरी, ये मास हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इससे कुछ कम होता है, यानी मास में कुछ कमी आ जाती है जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट. तो ये मास डिफेक्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है? इसको कैलकुलेट करते हैं इस मास में से, जो हमने कैलकुलेट किया एटॉमिक मास, इसमें से एक्चुअल मास हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं. तो ये हमारे पास कितना है? P इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. इसमें से कम कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या? गिवन मास ऑफ एटम. यानी कि जो एटम का गिवन मास है वो हम कम कर देंगे, या एक्चुअल मास जिसको बोलते हैं वो कम कर देंगे. इसको एक्चुअल मास लिख लेते हैं. गिवन की जगह क्या लिख लेते हैं? एक्चुअल मास. ये कम कर देंगे इसमें से, तो ये हमारे पास क्या आएगा? मास डिफेक्ट. तो ये हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, इसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन इसका करेंगे. यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इन दोनों के लिए जो हमारे पास ऑक्सीजन एंड बेरिलियम दिए गए हैं, इनके लिए मास डिफेक्ट है, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आती. इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, मास डिफेक्ट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो इनका रेशियो भी क्या है? चेंज हो जाएगा. जो एक्चुअल रेशियो होगा एटॉमिक मास का वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर जो मास डिफेक्ट की वैल्यू है वो अलग अलग है. अब यदि मैं बात करूं, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखूं, ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट मास डिफेक्ट डेल्टा एम, मास रेशियो इज नॉट एग्जैक्टली 2. मास रेशियो इज नॉट एग्जैक्टली 2. यानी कि मास रेशियो डेल्टा एम डिफरेंट है, तो मास रेशियो एग्जैक्टली 2 नहीं आता. अदरवाइज इनका मास रेशियो क्या आना चाहिए था? 16 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 2 आना चाहिए था. जो कि प्रोटॉन्स का रेशियो भी 8 डिवाइडेड बाई 4 2, न्यूट्रॉन्स का भी 2, एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है इवन उनका रेशियो भी हमारे पास 2 आ रहा है. लेकिन मास डिफेक्ट अलग है, तो इस कारण से नहीं आएगा. यदि मैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम फॉर ऑक्सीजन कैलकुलेट करूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा, इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है, 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन्स, 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इसका जो मास कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 16. ये हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए. इसी तरह से कैलकुलेट करूं यदि मैं डेल्टा एम फॉर बेरिलियम, डेल्टा एम फॉर बेरिलियम, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 प्रोटॉन्स है इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन्स है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इसका मास हमारे पास कितना है? ये है हमारे पास 8. तो जब हम डिवाइड करेंगे, तो इनका दोनों का जो मास डिफरेंस डेल्टा एम है, मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू मास डिफेक्ट ऑफ बेरिलियम.
तो इस कारण से इनका जो रेशियो है एग्जैक्टली एटॉमिक मास का रेशियो एग्जैक्टली 2 नहीं आता। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.